गुरुजी सबसे पहले आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम और आपका धन्यवाद कि इतनी बढ़िया है आप सेवा करते हैं माताओं की। गौरी गोपाल क्या नाम अन्य क्षेत्र की सारी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और प्रश्न ये है कि जब राम ने रावण को मारा तब क्रोध, अहंकार और काम, क्रोध, लोभ और मोह क्यों नहीं मारा है? जब राम ने रावण को मारा तो काम, क्रोध, अहंकार और लोभ इनको क्यों नहीं मारा? और जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को मारा तब भी काम, क्रोध, मोह और लोभ को नहीं मारा, ऐसा क्यों? को नहीं मारा? हाँ देखो, रावण क्या है? रावण स्वयं चलता फिरता अभिमान का प्रतीक है जी। रावण को राम जी ने नहीं मारा जी। रावण के घमंड को राम जी ने मार दिया। रावण के काम को, कामी तो था ही रावण, दूसरे की पत्नी चुराने वाला कामी तो है। जी जी जी। तो रावण जब मरा जी। तो रावण के मरते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मर गए। जी। नहीं तो आज ठीक सर है। कलयुग में तो इतना हाई है, अगर मर जाता तो आज नहीं होता ना। नहीं तो आपको भी अपने भीतर के वासनाओं को मारना पड़ेगा ना। जी, जी, सबके भीतर ये बुराइयां हैं। और सुनो, ये जी। काम, क्रोध बुरा नहीं होता। जी 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 जी। रावण यदि अपनी पत्नी के साथ रहता तो कोई बुरा नहीं था। नहीं नहीं सर, नहीं। दूसरे की पत्नी की तरफ ताक झांक किया तब नाश हो गया। नहीं नहीं सर। आप भी अपनी पत्नी के साथ रहो जी। तो कोई बुराई नहीं है। पत्नी के साथ रहोगे, बच्चा उत्पन्न करोगे तो काम की जरूरत पड़ेगी। तो जहाँ अपनी पत्नी और अपने पति तक काम सीमित हो वो काम सही है। जी जी। पर जब पराई स्त्री, पराई पुरुष के ऊपर जब काम दृष्टि जाती है तब वो खराब होती है। क्रोध, जी। क्रोध बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए गुस्सा किया जाए तो सही है, बेवजह क्रोध किया जाए तो गलत है। जी। हर चीज ईश्वर ने जो बनाई है ना, हर चीज गलत नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये गलत नहीं है। लोभ किसका हो कि मैंने 1 माला जपा है तो मैं 10 माला जपूं, इसने इतना पुण्य किया है मैं ज़्यादा पुण्य करूं। लोभ अच्छी चीज़ों का हो। जी जी। आजकल लोभ गलत चीज़ों का होता है। इसलिए जो ईश्वर ने बनाया है गलत कुछ भी नहीं है, उनको ख़त्म करना नहीं पड़ता। भगवान के आश्रित रहेंगे तो कंट्रोल में रहेंगी चीज़ें। और अपनी पति के साथ जिंदगी गुजारो, ठीक है। तो काम सही है कि गलत है? नहीं, काम सही है कि गलत है? नहीं सही है सर। तो अभी तो कह रहे थे गलत है। सर दूसरा प्रश्न ये है जी। कि जैसे मैंने सुना है कि मतलब सबसे बड़ा बेटा, या जैसे 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 5 हैं, मतलब सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा ही क्यों माता पिता को अग्नि देता है, बीच का क्यों नहीं? बड़ा छोटा ना हो तो बीच का भी देता है। क्योंकि ऐसा लोग कहते परंपरा हैं। यही है कि बड़ा पुत्र ही देता है। यदि बड़ा किसी कारण बस ना हो तो बड़े से सेकंड बड़ा, दूसरा वाला फिर क्योंकि सर जैसे भगवान राम थे और नहीं थे, लक्ष्मण भी नहीं थे, लेकिन शत्रुघ्न जी मौजूद थे, भरत जी लेकिन भरत ने दिया, शत्रुघ्न जी ने नहीं दिया। ये मतलब वहाँ पे कारण था। जी। वहाँ पे कारण ये था कि दशरथ जी के बड़े बेटे जो राम हैं, जी। राम जी ने अपने पुत्र का दान कर दिया था। किसको? जटायु को। जी। जटायु जी को अपने बड़े पुत्र का दान कर दिया था। इसकी एक लंबी चौड़ी कथा है, जी, पर अभी कथा नहीं, शॉर्ट में समझा देंगे। जी। तो जटायु जी अपने पुत्र, इसलिए राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया था। अच्छा, ये है ना, पिता की तरह। तो राम को जब दान कर दिए तो अब दशरथ जी के बड़े पुत्र कौन बचे? राम का दान कर दिया तो बड़े पुत्र बचे भरत। हाँ, तो भरत अच्छा जी ने संस्कार किया तो वो सही था। तो सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। इसकी कथा है कि जटायु जी ने दशरथ जी से कहा कि हम एक बार जटायु जी ने रक्षा की दशरथ जी के प्राणों की। तो दशरथ जी ने कहा जटायु कुछ मांग लो। जटायु और दशरथ जी मित्र थे। तो जटायु जी ने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, तो आपका बड़ा बेटा हो तो हमें दे देना। दशरथ जी ने कहा ठीक है। जब राम जन्म लिए, प्रकट भय, तो जटायु जी लेकर गए। तो नारद जी ने रोका कि कहाँ रखोगे? जंगल में। तो वापस कर दिया। अच्छा। बाद में बोले जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे।
इसलिए पिता का संस्कार, जटायु का संस्कार तो राम ने किया, जी पर दशरथ जी का नहीं किया, क्योंकि दशरथ जी दान कर चुके थे। जी। तो बड़े पुत्र अब बच्चे भरत, इसलिए भरत जी ने किया। अब हमारी पत्नी जी हैं क्रोध बहुत करती हैं। आप पर? हाँ तो आपको डांटती हैं? हाँ। कैसे डांटती हैं? हेलो, हाँ मैया। आप गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। जी मैया। मैं क्रोध नहीं करती हूँ। मैं मतलब मेरा बड़ा बेटा है तो वो मतलब हमको थोड़ा तंग करता है। वो अपना माहौल में चाचा उनके लोगों के उसमें थोड़ा मतलब हमको प्रेरित करता है, अंदर से प्रेरित करता है। आप अपने पति को डांटा ना करो मैया। हाँ, तो मैं उससे परेशान हो जाती हूँ, तो पापा का सपोर्ट लेके और वो हम मतलब ये तीनों लोग हमको मतलब थोड़ा परेशान कर देते, तभी हमको इतना क्रोध आता है। तो बेटे का गुस्सा पति में उड़ेल देती हो आप? नहीं, मैं उड़ेलती किसी को नहीं। ये लोग ऐसे काम करते हैं जो हमको मतलब गलत मेरी निगाह में आता है, इसीलिए मैं परेशान हो जाती हूँ, अपने में परेशान हो जाती हूँ। अब मैया ये उम्र परेशान होने की नहीं है, भजन करने की है। हाँ, तो अब वही दोनों पति पत्नी भजन किया करो भगवान का। इनको गुरुजी बात यह है कि जैसे अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ा बेटा को जैसे अगर ये देखेंगी तो अंदर से इनको एक तब उम्र तो है ही है, तो अंदर से इनको इतना कमजोरी हो जाती है, तो इनका इतना गुस्सा हो जाता है। तो बेटे को देख के गुस्सा काहे करती है? अब इनको अंदर से उनको लगने लगता है कि मतलब कुछ मतलब ऐसी चीज तो बेटा सेवा अच्छा है बेटा आपका? अच्छा है बेटा? अब बेटा तो ठीक है, तो लेकिन अब बेटे को कुछ देख के परिवार को कुछ बताएं, आपको परिवार को लेके कुछ अब चीजें ऐसी तो होती हैं। बेटे को देख के गुस्सा क्यों आती है, प्यार क्यों नहीं आता? नहीं, वो इसलिए वो है कि जो उनके चाचा चाचा है ना, तो कुछ जब बेटी की हमने शादी की थी, जब बेटी की शादी की आज 11 साल हो गए हैं, और तब से इतना सब परेशान है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब बिजनेस में भी सारी चीज़ों में बहुत परेशानी है, और 11 साल हो गई हमको। तो बेटे को समझाओ, सही करो और खुश रहो। हाँ उसको, हाँ बेटी तो इसलिए अब प्रसन्न रहो, अब ना परेशान हो।